सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल C2C कॉस्ट टू क्योर हेल्थ हब पर। मैं हूं मुकेश कनौजिया, हाजिर हूं आप लोगों के साथ एक नई स्टोरी के साथ। स्टोरी एक ऐसी इंसान की जिसने ज़िंदगी भर हार का स्वाद चखा, लेकिन जाते जाते दुनिया से जाते जाते सफलता का हार पहन कर गया। जन्म हुआ इनका अमेरिका सपनों के शहर में। 5 साल की उम्र में पिताजी गुजर गए। माताजी फार्म में काम करती थी। उनसे जो सैलरी आती थी उसी से घर का खर्चा चलता था। 3 भाई बहन, बड़े होने के नाते इनको सारा भाई बहन का ध्यान रखना पड़ता था। 7 साल की उम्र में इन्होंने खाना बनाना सीख लिया। घर का कामकाज भी यही करते थे क्योंकि मम्मी फार्म पे आती थी। और 7 साल की उम्र में थोड़ा सा उन्होंने फार्म में भी काम करना चालू कर दिया। 5 साल की उम्र में 7 साल की उम्र होते होते उनकी मम्मी ने दूसरा विवाह कर लिया। उनके स्टेप फादर को ये पसंद नहीं थे, इसलिए इनको आंटी के पास रहना पड़ा। 12 साल की उम्र होते होते इन्होंने बहुत सारे काम करने चालू कर दिए। 16 साल की उम्र में इन्हें एक झूठ बोलकर सेना में नौकरी पा ली, लेकिन नौकरी से निकाले गए कि इनका झूठ 1 साल बाद ही पकड़ा गया। फिर उन्होंने रेलवे में नौकरी की, वहाँ पर भी झगड़ा हो गया, वहाँ पर नौकरी से निकाले गए। ऐसे करते करते 18-20 साल बीत गए। इनकी शादी हो गई, फिर से मम्मी के घर पर आकर रहने लगे। बहुत सारे बिज़नेस इन्होंने ट्राई किए। अपना हाथ इन्होंने नाव बनाने में भी आजमाया। अच्छा बिज़नेस चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने केमिकल लैंप बनाने की सोची। इन्होंने कुछ समय के लिए बिज़नेस किया, बहुत सारा पैसा लगाया केमिकल लैंप का बनाने में, लेकिन एक बहुत बड़ी कंपनी आई तो इनको लगा कि मैं इनके सामने टिक नहीं पाऊँगा। उनको वो बिज़नेस भी बंद करना पड़ा। ऐसे करते करते ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने कार सेंटर में काम किया, सर्विस सेंटर में काम किया। उन्होंने कुछ इंश्योरेंस भी बेचे और फाइनली उनको कोई भी काम रास नहीं आ रहा था। हर काम से निकाले जा रहे थे। ऐसे करते करते उम्र के 40वें पड़ाव पर पहुंच गए और एक सर्विस स्टेशन में उनको प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे काम मिल गया। लेकिन कस्टमर्स को ज़्यादा आते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना समय कैसे व्यतीत करूँ। तो वहाँ पे जो भी कस्टमर आते थे उनको रिझाने के लिए उनके बगल में एक छोटा सा स्टॉल लगा दिया और वहाँ पर वो चिकन को फ्राई करके उनको बेचने लगे और फ्री में देने लगे, है ना। बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो उन्होंने देखा कि यार कस्टमर तो बार बार वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने सर्विस स्टेशन वाला बिज़नेस अपना बंद करके वहीं पे पास में एक रेस्टोरेंट खोल दिया। रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पर एम्प्लॉयज़ के बीच में बहुत झगड़ा हो गया। उन्होंने वो रेस्टोरेंट बंद कर दिया। एक और रेस्टोरेंट खोला, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हुआ कि उसमें आग लग गई। फिर रिसेशन आ गया। तीसरा रेस्टोरेंट खोला, वर्ल्ड वार हुआ, रिसेशन आ गया। तीसरा रेस्टोरेंट भी उनको बंद करना पड़ा। ऐसे करते करते जो भी वो काम करते सारा कुछ बंद करना पड़ता। लेकिन ये करते करते 40-45 के पड़ाव तक उनको ये पता चल गया था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सीखने वाली बात यह है कि ज़िंदगी में उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। हर बार कुछ ना कुछ करते रहे, ढूंढते रहे कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है। कभी ये मायूस नहीं हुए और आगे बढ़ते रहे। ये सीखने वाली बात है। ऐसे करते करते उनको ये पता चल गया कि मैं जो चिकन बेच रहा हूँ ये बहुत बढ़िया है। तो ऐसा करता हूँ कि मेरी जो खूबी है वो इसकी रेसिपी है। उस रेसिपी को वो वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद लोगों के पास बेचने लगे। लेकिन मज़े की बात है कि 1009 बार लोगों ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट किया। कितनी बार? 1009 बार। वो रेस्टोरेंट में आते, लोगों अपने रेस्टोरेंट के ओनर को रेसिपी दिखाते, वो ना बोलते। वो रातों रात बैक सीट में सोते अपने कार के, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर रेस्टोरेंट के मालिक को मिलना है, क्योंकि बाद में तो भीड़ हो जाती है, तो सुबह ही बात हो पाएगी। ऐसे करते उनकी जीवनी चल रही थी। 1010वीं बार एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक ने उनकी रेसिपी को अप्रूव कर दिया, चिकन को फ्राइड करके बेचने की रेसिपी, और वो बहुत ही बिकने लगा। इस तरह उनका बहुत नाम हो गया। देश विदेश में भी उनके बहुत सारे आउटलेट्स खुल गए। करीब करीब 100-200 आउटलेट उनके देश विदेश में खुल गए। ऐसे करते करते वो बहुत फेमस हो गए, बहुत पैसा कमाने लगे। और करीब करीब एक दिन उन्होंने इन्वेस्टर्स को बोला कि मैं 2 मिलियन में अपनी रेसिपी बेच रहा हूँ, और उन्होंने अपनी रेसिपी $2 मिलियन में बेच दी। मज़े की बात यह है कि 1984 में उनकी डेथ हुई। उस समय पेप्सिको कंपनी ने उस इन्वेस्टर से इस फ्राइड चिकन के जो
राइट्स खरीदे उसकी कीमत थी $800 मिलियन। तो थोड़ा पेशेंस रखा होता तो 2 मिलियन की जगह 800 मिलियन मिलते। तीसरी सीख ये है कि पेशेंस रखें। तो दोस्तों, आप जान गए हैं मैं किस रेसिपी की बात कर रहा हूँ। अगर आप जान गए हैं तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में उस ब्रांड का नाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सीखने वाली बात यह है कि उम्र के किसी भी पड़ाव में भी आप अपने सपनों को पा सकते हैं। अगर आप सपना देखना पसंद करते हैं और मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने की जिद है आपके अंदर, तो बड़ा बड़ा सपना देखिए और आपको अपने सपने ज़रूर पूरे होते हुए मिलेंगे। कीप वॉकिंग, बी हेल्दी, हैव गुड थॉट्स।